पापी पाप करने वाला होता है, उतना ही पापी पाप का साथ देने वाला भी होता है, पाप को देखने वाला भी होता है। मैं इस पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा। कंस कहता है अक्रूर, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपको मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यहाँ अक्रूर जी के सामने वही विडंबना आई जैसी विडंबना त्रेता युग में मारीच के सामने आई थी। ध्यान देना, मारीच के सामने आई थी। मारीच हिरण बनकर माता जानकी का हरण नहीं कराना चाहता था, क्योंकि मारीच पहले ही राम जी के बाणों का मजा चख चुका था। इसलिए जानता था कि वो वनवासी कोई साधारण, कोई मामूली, कोई कमजोर वनवासी नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जब रावण मारीच के पास जाता है, मारीच को जगाता है, मामा जागो, मामा जागो। मारीच बोला क्या बात है भांजे, कैसे आना हुआ? रावण बोला मामा जी आपको हिरण बनाने के लिए आए। क्या बनाने के लिए आए हैं? बोले हिरण बनाने के लिए आए हैं। और हिरण कितने पांव वाला होता है? बोले 4 पांव वाला होता है। मारीच बोला तू मुझे अच्छे खासे मनुष्य को जानवर बनाने के लिए आया है, मुझे 2 पैर वाले को तू 4 पैर वाला बनाने के लिए आया है। भाई तू ऐसा क्यों करना चाहता है, क्या कारण है? तो रावण कहता है मामा किसी का हरण कराना है, और हरण कराने के लिए तुम्हें हिरण बनना पड़ेगा। तुरंत मारीच का दिमाग गया कि कहीं रावण तो उन वनवासियों से तो टक्कर नहीं लेना चाहता, उन वनवासियों से तो कहीं टक्कर नहीं लेना चाहता। मुझे आज भी याद है कि जिन्होंने एक ही बाण से सुबाहु के प्राण हर लिए और बिना फल का बाण मुझे मारा, तो मैं 7 समुद्र पल्ली पार लंका में जाकर गिरा। उस बार तो बच गया, लेकिन इस बार यदि मैंने टक्कर ली ना तो अब मैं बचने वाला नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। ध्यान देना, एक रावण है जो अच्छे खासे मनुष्य को जानवर बनाने में लगा हुआ है, और एक भगवान श्री राम है जो हनुमंत लाल को और जामवंत जी महाराज को भी भगवान का दर्जा प्रदान करते हैं। एक रावण है जो मनुष्य को भी जानवर बनाता है, और एक राम है जो जानवरों को भी देवताओं की तुलना, देवताओं का स्थान प्रदान कराते हैं। रावण ने कहा मारीच यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तब उस वक्त मारीच ने विचार किया कि जन्म बार बार नहीं मिलता, मैंने अपने जीवन में राम की भक्ति नहीं की, लेकिन मैंने इतना सुना है कि यदि राम के हाथों किसी का उद्धार हो गया ना तो जन्म जन्म के जन्म मृत्यु का फंदा कट जाता है, चक्कर छूट जाता है। तो मारीच ने विचार किया रावण अगर नहीं गया तो तेरे हाथों मारा जाऊंगा, और यदि गया तो राम जी के हाथों तर जाऊंगा, तो तेरे हाथों मरने से अच्छा है मैं राम जी के द्वारा तर जाऊं, अपना उद्धार करा ले जाऊं। तब मारीच हिरण बनने के लिए तैयार। आज यही दुविधा उद्धव जी के सामने है, क्षमा कीजिए अक्रूर जी के सामने। इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है मैं भगवान के हाथों मारा जाऊं। आवाज जब ये चल पड़े भगवान को लेने के लिए ब्रज की ओर, जैसे ही यमुना जी के तट पर इनका रथ पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौ माता बछड़े और बछिया चरा रहे थे। अक्रूर जी को जैसे देखा दोनों भाई दौड़े दौड़े आए, काका आ गए, काका आ गए, आकर कमर से चिपक गए। अरे काका तुम इतने दिन बाद आए, हमें तो आपने विसार दिया था, पता है हमें आपकी बड़ी याद आती थी काका। अक्रूर जी ने विचार किया ये बच्चे मुझसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन एक मुझे देखो कि मैं इन्हें मारने का षड्यंत्र रचकर आया हूं, और उसमें मैं कंस का साथ दे रहा हूं।
उसमें तुम दोनों भाइयों को मारने का षड्यंत्र रचा है। मैं तुम दोनों को मौत के मुख में ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा हितैषी नहीं, मैं तुम्हारा दोषी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काका इसमें आपका कोई दोष नहीं। धर्म की रक्षा घर रहकर नहीं हो सकती, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मैं त्रेता युग में राम बनकर आया, बड़े बड़े महलों में रहता था। अयोध्या जैसा वैभव कहाँ, दशरथ जैसा दुलार कहाँ, कौशल्या जैसा प्रेम कहाँ। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मुझे वनवास स्वीकार करना पड़ा। आज फिर मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए जाना है तो मुझे घर त्याग करना पड़ेगा। जैसे ही अक्रूर जी के साथ दोनों भैया आज नंद भवन में आते हैं, माता यशोदा सुंदर स्वागत करती है, पकवान जिमाती है अक्रूर जी महाराज को, क्योंकि मैया को नहीं पता पड़ा कि अक्रूर जी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। लेकिन जो ब्रज की गोपियां थी ना, ये मथुरा दूध दही बेचने जाया करती थी। जब ये गोपियां देखती हैं कि मथुरा में तोरण द्वार घर घर के बाहर लगे हैं, गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करने में लगी हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाने में लगी हैं, तो ये ब्रज की गोपियां मथुरा की गोपियों से पूछती हैं कि अरे गोपियों, आज से पहले तुम्हारे मथुरा में इतनी सजावट नहीं देखी, तुम्हारे चेहरे में इतनी खुशी नहीं देखी, आज इतनी खुशी है सजावट किस लिए? उन मथुरा की गोपियों ने कहा इसलिए क्योंकि आज से बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ का आनंद हमारे यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ का सुख हमारे यहाँ आ जाएगा, तुम्हारा परमात्मा हमारे मथुरा आ जाएगा। गोपियों ने कहा मतलब क्या कहना चाहते हैं? मथुरा की गोपियों ने कहा कि जो आनंद अभी तक ब्रज में लुट रहा था ना, वो आनंद अब मथुरा में लुटेगा। तुम्हारे कृष्ण अब हमारे मथुरा आने वाले हैं और सदैव हमारे मथुरा रहेंगे। अब तक आप लोगों ने उनके दर्शन का आनंद लिया, अब हम उनके दर्शन का आनंद लेंगे। जो सुख आज से पहले तुम्हें प्राप्त हुआ, कल के बाद वो हमें प्राप्त होगा। जैसे ब्रज की गोपियों ने इतना सुना, अपने अपने मटके फेंक दिए, माखन दूध दही फैल गया। ये क्या कह रही हो आप? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर, हमें छोड़कर कभी मथुरा नहीं आ सकते। मथुरा की गोपियों ने कहा देख लेना परसों क्या होता है, देख लेना। आज वो ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और जब ब्रज में आकर पता पड़ा कि अक्रूर जी आए हुए हैं लेने के लिए, तो गोपियां समझ गई कि जो मथुरा की गोपियां कह रही थी वो गलत नहीं कह रही थी, वो सच कह रही थी। आज गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे आकर खड़ी हो गई, अश्रुपात कर रही, गौ माता रमा रही है, ग्वाल बाल दुखी बैठे हैं। जैसे यशोदा मैया बाहर आई और गोपियों को देखा तो यशोदा मैया कहती हैं क्या बात है, किस लिए आप लोग इतनी दुखी हो? गोपियों ने कहा मैया तू तो ऐसी बात करती जैसे तुझे कुछ पता ना। मैया ने कहा तो मुझे कुछ नहीं पता, बताओ क्या बात? उन गोपियों ने कहा मैया अक्रूर जी आए हुए हैं। मैया ने कहा हाँ। गोपियां कहती है मैया ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। जिसे आप अपना हितैषी समझ रही है ना, वो अपना हितैषी नहीं, वो अपना दुश्मन है। मैया कहती है ना ना, अतिथि के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जाती। गोपियों ने कहा माँ इस अतिथि ने हमारे स्वभाव का, हमारी शांति का, हमारे प्रेम का बड़ा गलत फायदा उठाया। मैया कहती है कैसे, मतलब क्या? वो गोपियां कहती हैं मैया ये जो अक्रूर आए हैं ना, ये सदैव सदैव के लिए श्री कृष्ण और बलराम को हमसे दूर ले जाने के लिए आया है।
मैया कहती हैं नाना ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मेरा लाल है श्री कृष्ण। भला किसको इतना अधिकार है जो मेरे लाल को मुझसे छीन कर ले जा सके। गोपियों ने कहा मैया अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो ना तो एक बार लाला से पूछ कर आइए। आज मैया जब भगवान श्री कृष्ण से पूछने के लिए अंदर जा रही हैं कि ये जो बात बाहर चल रही है ये सच है कि झूठ है। आज मैया जब अंदर की ओर बढ़ती हैं तो अंदर की ओर मानो मैया के कदम बढ़ नहीं रहे, वो कदम मैया को पीछे की ओर लौटा रहे हैं। यशोदा आगे बढ़ जा, तेरे जीवन की जो खुशियां थी ना वो यहीं तक थी यशोदा। मानो प्रकाश में जीवन में अंधकार छा गया हो, सुख में जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। आज मैया यशोदा जब अंदर बढ़ती हैं तो इसके पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने अब मैया को क्या हो गया। मैया का मन घबराने लगा, मैया के नेत्रों में अश्रु आ गए। बार बार माता यशोदा अपने अश्रुओं को पोंछती है, बार बार मन कहता है अरे यशोदा बेबात के क्या रोना, ये रो क्यों रही है। लेकिन ना जाने बार बार ये आंखें रो क्यों रही, मानो ये आंखें कह रही हो यशोदा जिस कृष्ण का दर्शन करके तू जागती थी, जिसका दर्शन करके तू सोती थी, अब उस कृष्ण की एक झलक भी तू देख नहीं पाई, वो तुझसे बहुत दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे। आज जैसे ही मैया ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण को अंदर पहुंचे, सारे भवनों में देखा भगवान कहीं नहीं मिले, लेकिन कहाँ गए कन्हैया जी। बोले बहुत पुराना नंद भवन में एक कक्ष था, एक रूम था जिसे आजकल हम लोग स्टोर रूम कहते हैं ना, पुराना सामान टूटा फूटा वही स्टोर रूम में रख देते हैं। मैया के यहाँ भी एक स्टोर रूम था जिसमें मैया के पुराने फटे हुए कपड़े टूटी फूटी चीजें मैया वहीं रख दिया करती थी। आज जब मैया को पूरे भवन में कन्हैया कहीं नहीं मिली तो खोजती हुई मैया उस आखिरी वाले रूम में गई तो मैया क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। और किसमें बैठे हुए हैं? बोले भगवान के बचपन का जो पालना था, जिसमें मैया लाला को लिटा करके झोटा दिया करती थी, उस पालने में ठाकुर जी अपना सिर झुकाकर रखे हुए। मैया की वो साड़ी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी। जब भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ था गोकुल में, ठाकुर जी छोटे थे तब माता यही साड़ी पहनकर लला को अपनी गोद में लिया करती थी। आज भगवान श्री कृष्ण मैया की उस साड़ी को गोद में रखे हुए हैं। आनंद बाबा की बहुत पुरानी चरण पादुका जो टूटी हुई थी उसको श्याम सुंदर अपने सिर में रखी हुई है। एक हाथ से मैया की पुरानी साड़ी, फटी हुई साड़ी को जो खूंटी में टूटी रहती थी उसको लेकर छाती में रखे हुए हैं और बाबा के चरण पादुकाओं को अपने सिर में रखे हुए हैं। बार बार उस साड़ी को माथे से लगाते हैं, भगवान चूमते हैं, अश्रु बहते हैं। उसी फटी हुई साड़ी से भगवान अपने अश्रुओं को पोंछते। मानो भगवान कह रहे हो कि कृष्ण ये वही साड़ी है कि जब तू रोता था तो मैया इसी साड़ी के पल्लू से तेरे अश्रु पोंछा करती। हे कृष्ण ये वही साड़ी है जब तू रूठ जाता था, जब तू मैया के चरणों में झुक करके प्रणाम किया करता था तो मैया इसी साड़ी का पल्लू हाथ में लेकर तेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा करती थी। मैया की साड़ी कितनी भी साफ होती, लेकिन यदि मैं मिट्टी खा लेता, मैं धूल खा लेता, मेरा चेहरा गंदा हो जाता, मैया अपने पल्लू से मेरे चेहरे को साफ कर दिया करती थी। ये वही पल्लू है, ये वही साड़ी है जिसकी छांव में मैं पला बढ़ा
आज भगवान अपने बचपन की याद कर करके रो रही है। नंद बाबा की चरण पादुकों को भगवान देखते हैं, बार बार सिर से लगाते हैं। बाबा तेरा कर्जा मेरे सिर पर इतना है कि यदि मैं अपने चमड़ी की जूती बनाकर भी, माँ बाप का कर्जा औलाद पर इतना होता है कि बेटा यदि अपने खाल की जूती बनाकर भी माँ बाप के पैरों में पहना देना तो भी माँ बाप के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। औलाद के कारण जग में नर फिरता मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आज भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। यशोदा मैया आई, लाला को रोता हुआ देखा। मैया समझ गई कि जो बात बाहर चल रही है वो झूठी नहीं, वो सच है। अन्यथा मेरा जिन्हें कि अक्रूर जी ने सब बता दिया कि बाबा ये तुम्हारा बेटा नहीं। वो तो कंस के भय से भयभीत होकर वसुदेव जी रात में अपने लाला को तुम्हारे पास छोड़कर चले गए। वास्तव में तुम्हारे तो कभी कोई संतान हुई ही नहीं। और जितना माँ का प्रेम औलाद के प्रति होता है उतना ही एक पिता का भी प्रेम अपने पुत्रों के प्रति होता है, अपनी संतान के प्रति होता है। महाराज नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं, नंद बाबा की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। मैया रोते हुए कहती है, तू बोल ना, तू नहीं जाएगा ना, तू रुक जाएगा ना, तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा। मैया रो करके कहती हैं, पर जब नंद बाबा को सच्चाई का मालूम, असलियत मालूम होती है, नंद बाबा आकर कहते हैं, अरे यशोदा, भला पराई चीज में भी अपना कोई अधिकार होता है? ये अपना होता तो तू अपने पास रखती, ये अपना नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव का है। और जो चीज पराई हो उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। मैया यशोदा कहती है, कैसी बात कर रहे हो? अरे जब ये हुआ था आप इसको गोद में ले लेकर झूम रहे थे, नाच रहे थे, बधाई लुटा रहे थे, भूल गए? इसे गोद में ले लेकर पूरे ब्रज की गलियों में तुम घूमते थे। इसे थोड़ा चोट लग जाती थी तुम रोने लगते थे, और आज कहते हो कि ये हमारा पुत्र नहीं, ये किसी और का है। पागल हो गए हो क्या? नंद बाबा कहते हैं, यशोदा मेरी बात, जैसे मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया ना, वैसे तुम भी अपना हृदय कठोर कर ले यशोदा। इसे जाने दे, ये अपनी औलाद। आज जब इतना यशोदा मैया को पता पड़ता है कि ये हमारी संतान नहीं, यशोदा मैया टूट जाती है, बिखर जाती है। आज यशोदा मैया सिर में हाथ फेरती है लाला की और कहती है, बेटा अगर माना मैं तेरी सच्ची माँ नहीं, अपनी माँ नहीं, जाई माँ नहीं, लेकिन यदि जाई माँ से मैंने कम प्रेम किया हो तो बता। जाई माँ से यदि कम मैंने दुलार किया हो तो बता। जितना प्रेम एक सगी माँ अपने बेटे को, औलाद को देती है, उतना ही उससे भी ज्यादा प्रेम मैंने तुझको। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं गलती क्षमा मांगती हूँ, तुझसे मुझे माफ कर। लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दे कि तू हमें छोड़ करके। आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना।
नंद बाबा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को जाते हुए देखते हैं, पगड़ी उतारते हैं, श्याम सुंदर के चरणों में रखने लगते हैं। भगवान बाबा की पगड़ी को पकड़ते हैं, बाबा के सिर में रखते हैं। बोले नहीं बाबा, ये पगड़ी सदैव आपके सिर में थी, है और सदैव आपके ही सिर में रहेगी। नंद बाबा कहते हैं कृष्ण तू मेरा स्वाभिमान, जब मेरा स्वाभिमान ही गया तो मेरे सिर पर ये पगड़ी मैं क्यों रखूंगा। नंद बाबा ने पगड़ी उतार कर फेंक दी कि जब तक तू था तब तक सिर पर पगड़ी थी, तू नहीं तो सिर में पगड़ी थी। नंद बाबा कहते हैं यशोदा इसका दर्शन कर ले, इसे जी भर के देख ले, इसका कोई भरोसा नहीं, ये राजा बन जाएगा फिर यहाँ आए ना, फिर क्या पता ये मथुरा जाने के बाद हमें पहचाने की ना पहचाने। आज भगवान रो गए जब इतना सुना, भगवान चरणों में गिर गए। बोले बाबा एक जन्म क्या, आपके प्रेम का ऋण उतारने के लिए मुझे हजारों जन्म भी लेने पड़े तो भी आपके प्रेम का ऋण में कभी उतार नहीं सकता। जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कितनी भी भीड़ हो, लाखों की भीड़ में भी भगवान अपने भक्त को पहचान लेते हैं। आज भगवान वृंदावन से मथुरा जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ गोल पुगवाल भी तैयार हो जाते हैं, अक्रूर जी रथ में बैठते हैं और महाराज बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर जैसे ही रथ में बैठते हैं। गोपियां घेरा लगा लेती, राधा रानी रुदन करने लगती हैं और भगवान मुरली निकाल कर राधा रानी को समर्पित कर देते हैं। राधे जब आप हो तब मुरली है और जब राधा नहीं तो मुरली भी नहीं। इसीलिए ये मुरली तभी बजेगी जब राधा होगी और जब राधा नहीं होगी ये मुरली कभी बजेगी। आज भगवान जब जाने लगे छोड़ करके वृंदावन को, सभी अश्रुपात करके गैया मैया गोप ग्वाल सभी भगवान को विदा करते हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और भगवान जब विमान में बैठकर अयोध्या आने के लिए तैयार हुए और बानरों ने देखा कि अब भगवान श्री राम हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा, तो जितने भी बंदर थे वो सब आज रो रो कर पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। अब बताते हैं जैसे ही भगवान का रथ उड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उड़ते विमान कोलाहल होई, 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 उड़ते विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब